गुड मॉर्निंग। क्या लास्ट टॉपिक क्या था? क्या लिखा था लास्ट टॉपिक पे? बहादुर शाह जफर लिखे थे उसमें, है ना। लेटर मुगल आपके आपके शासक लिखे थे उसमें। ठीक। अब देखिए, अब आपने क्या हुआ उसमें, अब अभी आपको याद होगा उसमें जब इसके पहले तक आपके मीडिएवल पढ़ रहे थे आप उसमें, तो मीडिएवल में ये देख रहे थे उस पे कि इस दौरान पे क्या हो रहा था। कई आपके यहाँ पे मुगल शासक हुए, उसके बाद फिर लेटर आपने पढ़ लिया। अब क्या हुआ, भारत पे आपके वेस्टर्न आपके किसे आपके विदेशी लोगों ने क्या किया, भारत पे आए पहले किस लिए, व्यापार करने के लिए। अब उन्हें यह सूचना मिली कि जो इंडिया है वो व्यापार के लिए कैसा है, आपके एक आपके समृद्ध आपका कैसा है देश है, यहाँ पे व्यापार किया जा सकता है। तो समय समय पर कई आए, जैसे पहले आपके पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद फिर आपके डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, ऐसे कई आए, है ना। उसमें अब हेडिंग बनाइएगा, उसमें अब हेडिंग बनाइएगा, पुर्तगीज। पुर्तगीज, पुर्तगीज का मतलब पुर्तगाल से, पुर्तगीज लिखना चालू करिएगा। द पुर्तगीज वेयर, द पुर्तगीज वेयर the first Europeans, the Portuguese were the first Europeans to arrive in India, to arrive in India। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे, पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जो कि भारत पर आए थे। क्लियर हो गया। पुर्तगीज सबसे पहले थे पुर्तगाल के आपके उसमें। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, एंड लास्ट टू लीव, एंड लास्ट टू लीव, और सबसे बाद में गए थे, और सबसे बाद में गए थे। 1961 गोवा में पुर्तगाली थे, है ना। सबसे अंतिम में गए, वो आए सबसे पहले और गए सबसे बाद में उसमें। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, इन 1498, इन 1498 वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, इन 1498 वास्को डिगामा कम टू इंडिया, कम टू इंडिया। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली यात्री था, पहला पुर्तगाली यात्री था जो कि भारत आया था, जो कि भारत आया था। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, ही रीच्ड, कहां पे आया था भारत में वो, ही रीच्ड कालीकट, CALICUT, कालीकट। कल की क्लास में मुझे बताना ये कालीकट कहां पे है। ही रीच्ड कालीकट, वह कालीकट में पहुंचा था, या कि वह कालीकट में पहली बार आया था। कालीकट, और बिल्कुल बताना कहां पे है ये कालीकट। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, ही वॉज वेलकम्ड बाई, ही वॉज वेलकम्ड बाई जमोरिन, JAMORIN, JAMORIN, जमोरिन, वेलकम्ड बाय जमोरिन। अब जमोरिन कौन है, जमोरिन वहां के आपके कालीकट का लीडर था। उसने क्या किया, वास्को डिगामा का स्वागत किया उसने। अब ठीक, अंडरलाइन कर लेना, पूछा गया क्वेश्चन है ये। ही वॉज वेलकम्ड बाय जमोरिन। क्वेश्चन को लिख लेना, द हिंदू रूलर ऑफ कालीकट, द हिंदू रूलर ऑफ कालीकट। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, यह कालीकट का हिंदू शासक था, यह कालीकट का हिंदू शासक था। क्या नाम था उसका, जमोरिन। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें,
द पोर्तुगीज इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग, द पोर्तुगीज इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग सेटलमेंट एट कालीकट, established trading settlement at कालीकट, कोचीन, पुर्तगालियों ने कालीकट और कोचीन में अपने व्यापार केंद्र बनाए। वास्को डिगामा, अगला पॉइंट, वास्को डिगामा also made a second trip, Vasco da Gama also made a second trip in 1502 हिंदी वाले लिखेंगे वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया। क्या कारण हो गया पुनः भारत आने का? अब समझिए क्या हुआ उसमें। अब जब ये 1498 में आए उसमें, अब तो जब यहां पे आए उसमें, तो यहां से वो आपका क्या लेके गए, यहां से मसाले लेके गए उसमें। अब जैसे ही मसाले लेके गए उसमें, यहां से अब उसमें, तो क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन, अच्छा प्रश्न ये आता है ये मसाला ही क्यों लेके गया यहां से? प्रश्न तो ये भी आ सकता है कि ये मसाले ही क्यों लेके गए यहां से, और कुछ ले जा सकते थे। जैसे इसके पहले तक लोग आ रहे थे गजनवी गौरी, वो आपके हीरे चांदी सोने जवाहरात लेके जा रहे हैं, ये यहां से मसाले क्यों लेके गए उसमें? क्या रीजन हो सकता है, क्या लग रहा है? तो मैम मसाले ही क्यों लेके गए? मसाले क्यों गर्म होते हैं उसमें, क्या कारण होगा उससे? यस, है ना, जिन कंट्रीज में वो रह रहे थे वहां पे कैसा है, वहां पे आपने अगर थोड़ा भी कभी मसाले का स्वाद चखा होगा तो मसाले की तासीर कैसी होती है, गर्म होती है आपको उसमें। अब भाई गर्मी में सुना है किसी ने ज्यादा मसाले खाए? बिल्कुल नहीं। मसाले कब खाए जाते हैं? ठंडी वगैरह में। तो क्या हो रहा था, जिन क्षेत्रों में ये रह रहे थे, यूरोप के क्षेत्रों में, वहां पे ठंड बहुत पड़ती थी, और जब ठंड पड़ रही है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ठंड से लड़ाई है आपकी उसमें। अब और ठंड से लड़ाई के बचने के कारण क्या, आप मसाले का सेवन करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये 1498 में यहां से मसाले लेके गए, कौन? वास्को डी गामा उसमें। अब तो जैसे जब वहां से मसाला लेके पहुंचे तो लोगों ने नई चीज देखी कि यार ये तो नई चीज है उसमें। अब मसाला उस दौरान तो उन्होंने उसका स्वाद चखा होगा, हो सकता है, जब उन्हें स्वाद चखा तो उनके शरीर में गर्मी आई उसमें। अब बोले ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो कहते हैं कि आपके वास्को डी गामा ने उसे अगर यहां से 1 रुपीज में लेके गया था तो वहां 60 रुपीज में उसे बेच दिया। बात समझ में आई उसमें? अब 1 रुपए में ले गया और वहां से 60 रुपए में बेचा उस मसाले को। वास्को डी गामा ने बोला नहीं, एक ट्रिप तो और बनती है उसमें। अब तो उन्होंने 4 वर्ष बाद फिर एक ट्रिप मारी। अब धीरे धीरे ये क्या होने लग गए। अब देखिए सबसे पहली बात, ये आए किस लिए थे? व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के लिए आए हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद आपका क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद आपका यहां रहेंगे, यहां से बसेंगे, और बसते बसते फिर आगे की कहानी आप जानते हैं उसमें कि यहां खुद राज करने लग गए थे उसमें। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, दी फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्तुगीज, दी फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्तुगीज in India was the first governor of the Portuguese in India was Francis de Almeida, अंडरलाइन करना है इसके नीचे, डी डी और अल्मेडा, ALMEIDA, फ्रांसिस दी अल्मेडा। हिंदी में लिखेंगे
ALMEIDA, अल्मेडा, ठीक, हिंदी वाले। भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर, भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर फ्रांसिस दी अल्मेडा थे। अंडरलाइन कर लेना इसके नीचे, फ्रांसिस दी अल्मेडा थे। पहले कौन आपके उसमें, पहले पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या, फ्रांसिस दी अल्मेडा। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, in 1509 अल्बुकर्क, ALBUQUER, अल्बुकर्क, AL नहीं लिख पाए आप, ALBU, अल्बू, कर्क लिखिएगा उसमें अब, QUER भी लिख लिया उसमें, अब आगे लिखा तो QUE, अल्बुकर्क, इन 1509 अल्बुकर्क was made the governor of Portuguese and 1510 he captured Goa from the ruler of बीजापुर, हिंदी वाले लिखें 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क, ये लिखा हुआ है, अल्बुकर्क पुर्तगालियों के गवर्नर बने, और इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। अब देखिए इनकी स्ट्रेटजी देखिए, अब ये क्या करना चालू हो गया, अब ये कब्जा करना चालू हो गया उसमें, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, पुर्तगीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया, भारत में पुर्तगालियों का योगदान, क्या योगदान दिया उन्होंने, भारत में पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों ने भाई आए हैं यहां, कुछ ना कुछ तो योगदान देके ही जाएंगे उसमें। अब लिखेंगे पॉइंट उसमें, दे ब्रॉट BROUGST, दे ब्रॉट टोबैको कल्टीवेशन, टोबैको तंबाकू वाला, टोबैको कल्टीवेशन टू इंडिया, हिंदी में लिखेंगे तंबाकू की खेती, यही आपका तंबाकू वाला खेती भारत में लाए। तो प्रश्न ये आएगा, भारत में तंबाकू की खेती कौन लाए, पुर्तगाली। दे established the फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, हाँ बिल्कुल उसी में, दे established the, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई, यहां आए हैं कुछ तो करें कम से कम। दे established the फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट गोवा, उन्होंने गोवा में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की,
अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें इन्होंने कहां कहां कंपनी सेटअप करी है, वो एक चार्ट ही बनवा दूंगा, उसमें लिखा दूंगा, ठीक है ना। अगले का नाम लिखिएगा उसमें अब डच, DUTCH, डच। अब डच आए आपके भारत पे, दूसरे डच लिखेंगे द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज established in 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये लिखा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। दी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डच सेटअप देयर, अगला पॉइंट, डच सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, MASULI मसूलीपट्टनम, PATNAM, मसूलीपट्टनम हिंदी में लिखेंगे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, ये लिखा है मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम भी नाम आ जाता है कहीं कहीं उसमें, ठीक है ना। और ये पड़ता कहां पे आपके, ये पड़ेगा आपके उसमें लिख लीजिएगा इन आंध्र प्रदेश में, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट लिखेंगे दी डच वेयर, या कि ऐसा लिखेगा उसमें आप पहले बैटल ऑफ हेडिंग इसी में लिखेगा बैटल ऑफ बेदरा, BEDARA, बैटल ऑफ बेदरा, हिंदी वालों के लिए ये बेदरा का युद्ध, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बैटल ऑफ बेदरा लिखेंगे। डच वर्सेस ब्रिटिश, अंग्रेज, इंग्लिश, ब्रिटिश, डच वर्सेस अंग्रेज। टाइम पीरियड लिखेंगे 1759, 1759। हाँ मैडम, क्या छूट गया आपका, तो लिखना चालू करिए ना उसमें अब, डच वर्सेस, डच बनाम अंग्रेज, इंग्लिश, जो अंग्रेज थे, लिख लीजिएगा 1759। युद्ध का एक ही चार्ट है मैम, आप युद्ध में एक ही, जैसा मैं बनाना चालू करो लिखना चालू कर। वर्सेस का मतलब ये होता है किसके किसके बीच में, जैसे अपन बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के मैच चल रहे हैं, तो भारत वर्सेस आपके क्या पाकिस्तान, ऐसा, ठीक। तो डच वर्सेस अंग्रेज 1759, रिजल्ट में लिखेंगे डच डिफीटेड, अंग्रेज विन, डच हार गए, अंग्रेज जीत गए। लिख लिया, चलिए अगला बनाइएगा उसमें ब्रिटिश, अब अंग्रेज, यहां पे आप अंग्रेज की जगह ब्रिटिश भी, डच वर्सेस ब्रिटिश भी लिख सकते हैं, ठीक है ना उसमें। अब ये यही अंग्रेज है, यही ब्रिटिशर है जिन्होंने वेदरा के वॉर में किसे हरा दिया, डच को। फिर घटना याद करिए, कब का टाइम पीरियड है ये, क्या है उसके आसपास की घटना बताइए, 1760 में, और क्या हुआ इसके पहले आसपास घटना, इसके पहले आगे पीछे क्या घटना चल रही है, ठीक है, और ठीक है, यस, है ना। अब देखिए आप खुद कंडीशन समझिए कि इसके पहले अंग्रेज क्या कर रहे हैं, प्लासी वॉर लड़ रहे हैं, जस्ट उसके बाद आपको किसको हरा दे रहे हैं, वो डचों को हरा दे रहे हैं उसमें अब, ठीक है ना। जस्ट इसी के बाद क्या होगा, अभी एक और वॉर होगा 1760 में, आपका बताता हूं थोड़ी देर से, उसमें वॉर होगा, उसे हराएंगे। 1764 में बक्सर जीत रहे हैं उसमें, वो लगातार जीतते चले जा रहे हैं उसमें। अब तो आप समझिए कि इस दौरान उनकी पावर कितनी आपका क्या होगी, कितनी वैल्यूएबल रही होगी, कितनी उन्होंने अपनी पावर को इंप्रूव किया। अभी थोड़ी देर में देखिएगा फ्रांसीसी को भी हरा रहे हैं, रुकिएगा, अगला लिखिएगा ब्रिटिश, अभी फ्रांसीसी भी हारेंगे थोड़ी देर से, लिखिएगा
द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी ईसीआई, उसके एक्चुअल में लिखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी established in 31st दिसंबर 1600 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। मुगल रूलर कौन इस दौरान में? अकबर। ठीक है ना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था, यही मेंशन कर लो उसमें। अब मुगल रूलर अकबर। कब तक रहे हैं वो? कब तक रहे हैं वो? 1600। ठीक है ना उसमें। अब और जब वास्को डी गामा आए उस दौरान पे क्या कंडीशन चल रही है इंडिया में? वास्को डी गामा जिस दौरान आए उस दौरान इंडिया में क्या कंडीशन चल रही है? 1498 में क्या चल रहा है इंडिया में? विच डायनेस्टी? हाँ भाई साहब, कौन सी डायनेस्टी? वास्को डी गामा जब इंडिया में आया तो कुछ चल रहा था कि देश खाली पड़ा था? आए घूमे निकल गए? नहीं नहीं भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूं उस दौरान पे रूलर कौन चल रहा था इंडिया में, कौन शासन कर रहा था, क्या चल रहा था इंडिया में, इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या चल रहा था? और यहां पे मैं उम्मीद करूंगा दोनों पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, साउथ की भी और आपके नॉर्थ पे भी। उसमें साउथ में क्या चल रहा था, नॉर्थ में क्या चल रहा था? मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ ली है ना आप लोगों ने उसमें। अब तो ये सेक्शन तो मीडिएवल हिस्ट्री के हैं, 1498, 1502। क्या? हाँ मैडम बताइए क्या चल रहा था भैया आपसे? चलिए क्वेश्चन यही पूछ लिया कि 1498 में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया का क्या था? डायनेस्टी कौन सी चल रही थी इंडिया में? लोधी डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, उसमें रूलर सिकंदर लोधी। ठीक है ना उसमें। और साउथ पे कृष्ण देवराय का टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक है उसमें ना, टाइम पीरियड तो कृष्ण देवराय का नहीं चल रहा था, लेकिन इसके बाद में आएंगे कृष्ण देवराय उसमें। अब लेकिन तो डायनेस्टी कौन सी? हाँ ये 4 डायनेस्टी बैठी थी ना उसमें विजयनगर में, आप बता दीजिए। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से पहले कौन सी? नहीं बिल्कुल नहीं, सुलभ बिल्कुल नहीं। कौन सी? सुलभ तो सेकंड है। बिल्कुल नहीं। और तुलुप थर्ड हो गई। और संगम पहली है जो आप बोल रही हैं। ठीक है ना, हरिहर बुक्का ब्रदर्स आपके। ठीक। और फिर उसके बाद तो हाँ, अराविडू। ठीक है ना उसमें। अब ये स्ट्रक्चर चल रहे थे कहां पे? साउथ पे। रिलेट करिए ना चीजों को लेके। अभी थोड़ी देर बाद जस्ट क्या होगा, ऐसा रिलेट करिए कि इसी टाइम पीरियड के बाद में जस्ट में आपका क्या हुआ था? 1565 में क्या हुआ? कौन सा वॉर? 1565 में कौन सा वॉर हुआ था? सबसे फेमस वॉर। हाँ मैडम, कौन सा वॉर? 1565 में कौन सा वॉर हुआ था? सबसे फेमस वॉर वही था। भाई याद करिए चीजों को लेके फिर से, उसमें बिल्कुल तैयारी नहीं है। यस, राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध। आपके एक तरफ विजयनगर का शासक लड़ रहा है, कौन? सदाशिव। और दूसरी तरफ गुट बने हुए हैं, एक गुट उसमें शामिल नहीं था। याद करिए फिर से वही कहानी, 5 गुट बने थे उसमें। अब बीदर, बरार, अहमदनगर वाले थे, कौन सा गुट शामिल नहीं था? वो क्वेश्चन मैंने बोला अभी तक पूछा है वो। यस, उसमें चीजों को लेके। ठीक है ना, चलिए मेंशन करिएगा उसमें। अब जो तो आधे लोग पढ़े हुए हैं उसे ऐसा लग रहा है कि पूछ क्या रहे हैं उसमें। अब बिल्कुल तैयारी नहीं। और मैडम आप लोग की तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। उसमें लिख रही हैं बस हो गया, नोट्स बना रही हैं आप लोग बस हो गया उसमें। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि थोड़ा पढ़िए। ऐसे ही वो क्वेश्चन आपसे अब ऐसे ही हो सकता है पूछ मारे उसमें। अब वो अब भाई हो सकता है उसके क्वेश्चन बनाने वाला अगर ये बना देगा 1498 में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या चल रहा था इंडिया में, कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, ऑप्शन दे देगा वो। सैयद दे देगा, मुगल दे देगा, आपके लोधी दे देगा, आपको बाई चांस तुगलक दे दिया। तो पहले तो ये तो पता हो कि 1498 में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या चल रहा था।
जब वो ये पूछ सकता है कि जिस समय आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश बनी 1600 में, उस दौरान मुगल शासक कौन था, तो क्यों नहीं डाल सकता यहां पे वो कि 1498 में क्या स्ट्रक्चर चल रहा था पॉलिटिकल। चलिए लिखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस, अगला पॉइंट, कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस arrived the court of मुगल एम्परर जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर, कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन, ये लिखा हुआ है, कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले व्यक्ति थे जो कि जहांगीर के दरबार में भारत आए थे, जो कि जहांगीर के दरबार में भारत आए थे। अब देखिए, अब इन्हें पता चल गया, अब वो सूचना तो मिली गई उसमें। अब कैसी सूचना कि भारत क्या है, भारत सोने का चिड़िया है, यहां जाकर ट्रेड किया जा सकता है, अपने व्यापार को बढ़ाया जा सकता है चीजों को लेके। तो पहली ये सूचना कहां से, पुर्तगाली गए, अंग्रेज भी बोले एक बार हम भी चलते हैं। तो ऐसा नहीं था, वो जब जाते थे उसमें तो वहां के जो मुगल शासक थे उस दौरान पे चल रहे थे जहांगीर, तो जहांगीर से क्या करी, परमिशन मांग रहे हैं कि क्या करें, व्यापार कर लें उसमें। अब क्या जहांगीर का टाइम पीरियड, क्या जहांगीर का टाइम पीरियड भाई, कब से कब तक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। क्या लिखा, मुगल एम्पायर जहांगीर टू सीक परमिशन, उसी के आगे लिखेंगे टू सीक परमिशन। भाई अभी भी याद कर लो, 1605 में जैसे ही आपके क्या हुए हैं, अकबर की जैसे मृत्यु हुई है, उसके बाद कौन बैठा फिर, जहांगीर। कब तक, 1627 तक। टू सीक परमिशन टू इस्टेब्लिश्ड एन इंग्लिश ट्रेडिंग, टू सीक परमिशन टू इस्टेब्लिश्ड एन इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर, इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत, ट्रेडिंग सेंटर व्यापार केंद्र, इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत। उन्होंने मतलब जहां इसके आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस ने, उन्होंने सूरत में एक व्यापारिक केंद्र खोलने की, सूरत में एक व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मांगी। किससे, जहांगीर से। अगला पॉइंट लिखेंगे, but it was refused, जहांगीर ने क्या कर दिया, क्या चीज पूछ रहे भाई साहब, क्या कहा, बट इट वॉज रिफ्यूजेड, जहांगीर ने मना कर दिया, नहीं खोलेंगे अभी, जहांगीर ने मना कर दिया, हिंदी वाली लिखेंगे बट इट वॉज रिफ्यूज्ड। अगला पॉइंट लिखेंगे, लेटर इन जहांगीर परमिटेड दी, लेटर इन जहांगीर परमिटेड दी ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेटअप ए फैक्ट्री एट सूरत, बट लेटर जहांगीर परमिटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेटअप ए फैक्ट्री एट सूरत। लेकिन कालांतर में, या कि बाद में, लेकिन कालांतर में जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर दी। किसे, अंग्रेजों को, कि ठीक है बाद में दे दी उन्होंने, फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर दी। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें,
सर टॉमस रो, THOMAS, THOMAS, सर टॉमस रो, ROE, THOMAS, सर टॉमस रो came to the Mughal court, came to the Mughal court, सर टॉमस रो, हिंदी वाले के लिए का सर टॉमस रो मुगल काल में या कि जहांगीर के काल में, सर टॉमस रो जहांगीर के काल में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आए थे। हिंदी वाले ना लिखना तो लिखते हैं जहांगीर कोर्ट कोष्टक में। सर टॉमस रो जहांगीर के समय पर मुगल दरबार में भारत आए थे, जहांगीर के दरबार में एज अ एम्बेसडर आया था ये, ठीक है ना, ये भी व्यापार के लिए ही आए थे एज अ एम्बेसडर। अगला पॉइंट लिखेंगे, द इंग्लिश ओपेंड देयर, द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ, फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ at the English opened their first factory in the south at Masulipatanam, मसूलीपट्टनम। फिर क्वेश्चन समझिए, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां खोली? सूरत में। बिल्कुल नहीं भाई साहब, साउथ की फैक्ट्री है वो। अब वो क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई करेगा आपसे, अगर वो क्वेश्चन पूछता है अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहां खोली थी, तो कहां खोली थी? सूरत में। अगर वो स्पेसिफाई कर दिया कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहां खोली थी, वो कहां थी आपकी? मसूलीपट्टनम में, ठीक है ना। इन दोनों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हिंदी वाले के लिए, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी। मसूलीपट्टनम, ये वही मसूलीपट्टनम है जहां भी कुछ देर पहले किन्होंने फैक्ट्री खोली है? डचों ने। याद करिए उसमें। अगला पॉइंट लिखेंगे, इन 1639, इन 1639 फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे, इन 1639 फ्रांसिस डे obtained the site of, obtained the site of Madras, obtained the site of Madras from the Raja of Chandragiri, from the Raja of Chandragiri at built a, from the Raja of Chandragiri at built a, at built a small fort, at built a small fort, किला, small fort around their factory, around their factory called फोर्ट सेंट जॉर्ज, FORT वाला किला वाला, फोर्ट सेंट जॉर्ज, GEORGE। 1600 लिख लिया हिंदी इंग्लिश वालों ने। 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने, एक इंग्लिश आदमी, फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने मद्रास में, मद्रास में एक किले का निर्माण करवाया, एक किले का निर्माण करवाया जिसे, जिसे सेंट फोर्ट जॉर्ज के किले, सेंट फोर्ट जॉर्ज के किले नाम से जाना जाता था। सेंट फोर्ट जॉर्ज
किले नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन में लेना मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज किले नाम से जाना जाता था। बताता हूं फिर देखिए उसमें अब सेंट फोर्ट जॉर्ज किले नाम से जाना जाता था। अब आए किस लिए ही पहले ये पहले व्यापार कर रहे थे। आप समझिए चीजों के लिए लेके उसमें ये वही वाली बात होगी कि आप किसी के यहां व्यापार करने जाएं, बाई चांस यहां से आप गए उत्तर प्रदेश व्यापार करने के लिए गए, महाराष्ट्र व्यापार करने के लिए गए आप उसमें। अब आपका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। धीरे से आपने क्या कर दिया? एक किला बना लिया। मतलब आप समझ रहे हो उसमें, अब आप वो किला खुद का किला बना लिया उसमें, अब घर बनाना चालू हो गया उसमें। अब अभी तो किला बनाए, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद फिर वो फूट डालेंगे। भाई फिर वही कहानी याद करिए कि आप पावर में कब आएंगे। आप अभी तक तो ये ट्रेड कर रहे हैं, ये आपके क्या कर रहे थे? व्यापार मांग रहे हैं ट्रेड करने के लिए कि हमको व्यापार करने के लिए आप अनुमति दे दें उसमें। अब जहांगीर लोगों ने अनुमति दे दी। जैसे जहांगीर ने अनुमति दी थी ये फैक्ट्री बना लिए। अब इन्होंने जैसे ही फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री के बाद अब ये क्या होने लगा? किले बनाने लग गए। तो आपका फ्रांसिस डे ने क्या किया? मद्रास में किला बना लिया। जैसे ही जस्ट आप किसके आगे बढ़ेंगे उसमें, अब ये क्या करेंगे? फिर वही कहानी पहुंची है उसमें। अब धीरे धीरे जब तक आपके 1707 में 1707 में क्या हुआ? कौन सी घटना? औरंगजेब की मृत्यु। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो लेटर मुगल जितने भी आपके शासक रहे हैं, फिर याद करिए फर्रुखसियर ने किस कारण से आपको इनको अधिकार दिया था? फर्रुखसियर के क्या हो गया? एक फोड़ा हो गया, नासूर हो गया। हैमिल्टन भाई साहब आके इलाज करके चले गए, फर्रुखसियर ने बोला चलो ठीक है अब ये करना। अभी तक ये क्या कर रहे थे? ये टैक्स पे भी कर रहे थे। कुछ देर में ये टैक्स देना भी बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पावर में आना चालू हो गया धीरे धीरे उसमें। ऐसा अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें, दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम ये कहानी सुन के ये भी दंग रहेंगे आप। बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स सेकेंड, बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स सेकेंड दी देन किंग ऑफ इंग्लैंड, then the king of England Bombay became the headquarter of the company on the west coast, on the west west वाला वेस्ट कोस्ट, हिंदी वाले उसे मेंशन करेंगे। अंग्रेजों ने चार्ल्स द्वितीय से अंग्रेजों ने चार्ल्स द्वितीय से बॉम्बे को लिया था। बॉम्बे को लिया था, बताता हूं कहानी देखिएगा। बॉम्बे को लिया था। अब समझिएगा बात को उसमें। अब कैसे ये बॉम्बे कैसे पाए इसकी कहानी देखिए उसमें। अब ये चार्ल्स द्वितीय जो थे ये थे आपके ब्रिटिश। इन भाई साहब की शादी हो गई किसके साथ? इनकी शादी हो गई पुर्तगाली आपकी रानी थी कैथरीन। पुर्तगाली रानी कौन थी? कैथरीन उसमें। अब क्या हुआ आपका उसमें अब कि पुर्तगाली पहले से रूल कर रहे थे, ये भी आपने थोड़ी देर पहले लिखा। पुर्तगालियों ने बॉम्बे को कैप्चर में रखा था। अब जैसे पुर्तगालियों ने बॉम्बे को कैप्चर में रखा था तो अब कैथरीन थी आपकी उसमें। अब ये कैथरीन क्वीन थी किसकी? पुर्तगाल की। इनको क्या हुआ? शादी किससे? चार्ल्स सेकेंड कौन? अंग्रेज। पुर्तगालियों ने बॉम्बे दे दिया दहेज में। मतलब आप समझ रहे हैं चीजों के लिए, यहां आ रहे हैं दहेज भी दे रहे हैं वो। अब खुद की ना जमीन, खुद का ठिकाना नहीं है।
बोले चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ने बोला, बोले इनको आपका ये मेरे पति हैं, इनको भाई साहब आप दिया जाए उसमें। तो चार्ल्स द्वितीय, फिर चार्ल्स द्वितीय से क्या बोले अंग्रेजों ने, अरे तुम क्या करोगे, हमें ही बेचो अब। तो अंग्रेजों ने चार्ल्स द्वितीय से फिर क्या ले लिया, आपका बॉम्बे को ले लिया उसने। बात समझ में आ रही है उसने अब ना, इनके बाप दादाओं का यहाँ पे। फिर भी ये क्या कर रहे हैं, दहेज भी दे रहे हैं और दहेज देने के बाद खुद कब्जा भी कर रहे हैं उसमें। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, बोल दे रहा हूं मैम उसमें, अब लिखिएगा उसमें। अब द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकेंड लिख लिया, द देन किंग ऑफ इंग्लैंड, दी देन किंग ऑफ इंग्लैंड, बॉम्बे बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी ऑन दी वेस्ट कोस्ट। अब इनको वेस्ट कोस्ट आपके बॉम्बे को उन्होंने क्या कर दिया, हेडक्वार्टर बना लिया उसमें। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगली हेडिंग बनाएगा फ्रेंच, फ्रेंच फ्रांसीसी या फ्रेंच, लिखना चालू करिएगा। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1664 फ्रेंच, ये फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, ठीक है ना उसमें। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। 1664। अगला पॉइंट लिखेंगे, दी फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज सेट अप एट सूरत फैक्ट्री वॉज सेट अप एट सूरत। पहली 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 फ्रेंच फैक्ट्री फ्रांसीसी कंपनी की पहली फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना सूरत में हुई थी, सूरत में हुई थी। इन 1673 1673 इन 1673 फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन MARTIN, फ्रांसिस मार्टिन, और अंडरलाइन करना इसके नीचे, फ्रांसिस मार्टिन फाउंडेड पांडिचेरी 1673 ईस्वी में, हिंदी वाले 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने, और अंडरलाइन कर लेना इसके नाम के नीचे, फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी, पांडिचेरी की स्थापना की थी। बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना इसके नाम के नीचे। अगला पॉइंट लिखेंगे, डेनिस, DANES, डेनिस द डेनिस established at, या कि द डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, द डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी established in the Danish East India Company established in 1616 हिंदी वाले लिखें, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी, 1616।
दे फॉर्म्ड, FORMED, दे फॉर्म्ड, अगला पॉइंट, दे फॉर्म्ड सेटलमेंट एट तमिलनाडु, तमिलनाडु। वह पहले तमिलनाडु में स्थापित हुए थे। ट्रैंकबोर नाम के एक प्लेस है, तमिलनाडु में स्थापित हुए थे। अगली हेडिंग बनाइएगा उसमें अब एंग्लो, एंग्लो, एंग्लो का मतलब यहां पे अब अंग्रेजों से है, ठीक है ना। अगर कहीं भी एंग्लो आए तो ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब वही अंग्रेज वाले। एंग्लो, एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच वॉर या राइवलरी, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, राइवलरी की आप वॉर डाल दीजिए, राइवलरी डाली RAVA, RIVA, सॉरी RIVALRY, हिंदी में लिख लें आंग्ल, आंग्ल मतलब अंग्रेज यहां पे, ठीक है ना। अंग्रेज कोष्टक में लिख सकते हैं अंग्रेज, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष या कि युद्ध, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध या कि संघर्ष। इसको नेक्स्ट क्लास से करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, किसी कुछ पूछना है? कुछ तो मैं भी पूछूंगा अब। हाँ चलिए, कौन बता रहा है मुझे लेटर मुगल के आपके जितने भी आपके रहे हैं उसमें सीक्वेंस बता दीजिए, बस उतने मेरा काम हो जाएगा। लेटर मुगल आपके जितने रहे हैं, किंग रहे, उनका सीक्वेंस बता दीजिए। अरे भाई 11 तो कुछ तो मैं भी बताऊंगा उसमें, फिर अब आप नाम बताइए। मैथ की क्लास होती तो मैं 11 में एग्री कर जाता। आपने न्यूमेरिकल 11 बोल दिए तो आगे बढ़ जाते कि रिजल्ट आया है 11, हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन सही, और आपको नंबर मिल जाते। लेकिन इतिहास पढ़ रहे हैं तो नाम बताइए। हाँ चलिए स्टार्ट करिए। मैडम मैं लेटर मुगल की बात कर रहा हूँ, लेटर मुगल की बात कर रहा हूँ, 1707 के बाद की, औरंगजेब के बाद से आई है। हाँ स्टार्ट करिए। ठीक है, बहादुर शाह? बिल्कुल नहीं, उसका नाम बताइए। मुअज्जम तो ठीक था, उसका ओरिजिनल नाम क्या है जिस नाम से वो गद्दी पर बैठा? औरंगजेब के कितने लड़के, कौन कौन से? हाँ हाँ, चलिए आप राजाओं में आइए, ठीक है। हाँ राजा आइए। हाँ पहला कौन? बहादुर शाह। दूसरा, चलिए मैंने कर दिया इतने रिले, जहांदर शाह, ठीक है। और तीसरा, थर्ड, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ कौन? नादिर शाह। मैडम नादिर शाह ईरान का शासक था, उसने हमला किया था मोहम्मद शाह रंगीला से। कहां उसको मुगल डायनेस्टी से आप जुड़वा दे रही हैं? रफीउद्दौला से पहले, ठीक है, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। फिर क्या नाम था उसका? ठीक है, पूरा नाम उसका मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ ठीक है, इसके दौरान फिर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। कब? नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया विच ईयर? 17, ठीक है, उसमें है ना। बैटल ऑफ करनाल, किसके बीच में बैटल ऑफ करनाल? कौन कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। आपके रिजल्ट क्या था इसका? नादिर शाह आपका विन, ठीक है ना, रंगीला डिफीटेड, ठीक है। फिर उसके बाद, रंगीला के बाद 1757 में प्लासी वॉर में, उस दौरान पे मुगल टाइम पीरियड का किंग कौन चल रहा था? 57 में प्लासी वॉर में मुगल किंग कौन चल रहा था? बक्सर टाइम पीरियड में 1764 में, 1761 पानीपत वॉर में, कौन चल रहा था उस दौरान में? हाँ भाई साहब बताइए। हाँ भाई साहब आप भी थे ना क्लास में, तो बिल्कुल बताइए यार उस पर। अब मैंने तो थोड़ा पढ़िए यार उस पर। फिर अब कल 11 के 11 जितने किंग बैठे हैं, ठीक है ना, उसमें अब इनके नाम याद करके आना। मैडम बिल्कुल पढ़ के आइएगा कल, ठीक है ना, आप लोग भी उसमें। अब ये क्लास जो चलती रहती है उसमें रिकॉर्डेड क्लास, हम एक एक नाम लेके बेइज्जती करूंगा फिर उसमें। अब और ये रिकॉर्डेड जाएगी तो सर के पास हमेशा पड़ी रहेगी फिर। अब
और स्पेसिफाई और बोलेंगे तो जिला भी पूछूंगा उसमें, घर भी पूछूंगा उसमें अब, इसलिए थोड़ा पढ़ के आइए उसमें, ठीक है ना। उसमें अब 11 है, इतने टफ नहीं है उसमें। अब कम से कम इतना तो देख के आइए कि अगर कुछ भूल रहा है चीजों को लेकर तो करेक्टर ना मानता हूं भूलेंगे, लेकिन इतना देख लीजिए कि अगर भूल रहे हैं तो वो कवर अप करा दूं मैं उसमें कि हाँ, जैसे किसी ने बोला बहादुर शाह, किसी ने जहादर, वो मैडम बोल रही थी रफी उद्दरजात, तो मैं इतना क्लियर कर लूंगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसका ये है कि ऑप्शन में आप लोग कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट कर लेंगे उसमें अब, है ना। तो थोड़ा ये पढ़ के आइए उसमें। कल आपका वॉर देखेंगे, वॉर देखने के बाद आपके पहले युद्ध लड़वा देते हैं, अंग्रेजों को जितवा देते हैं उसमें। अब अंग्रेजों को जितवाने के बाद फिर थोड़ा मराठा एंट्री कराते हैं उसमें, ठीक है ना। अब इसमें मराठा में शिवाजी तो पढ़ लिए थे, अब उसका पेशवा पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।